नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के मर्चेंडाइज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वे सारे जो मर्चेंडाइज़ उपलब्ध हैं उनको देख सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में और विशेषकर पूरे के पूरे पश्चिम में खलबली मचा दी। और खलबली कैसे मचाई है उन्होंने? दो बातें हैं। वैसे तो उन्होंने काफ़ी बातें कही और बिल्कुल जो भारत का रुख है, जो कि डेलीगेशन सारे के सारे गए थे और जो डेलीगेशन गए थे उन्होंने भी भारत का जो रुख था वो पूरी तरह से स्पष्ट किया। उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, सभी थे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर अब जाके धमाकेदार बातें कह रहे हैं। वो बात बहुत सॉफ्टली कहते हैं लेकिन उस बात में बहुत दम होता है। जैसे एक बात उन्होंने कही कि भाई ये जो लोगों ने पूछा कि साहब कि ये ट्रंप जो है ये शेखी बगा रहे हैं और ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम आपका हमने सीज़ फायर करा दिया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा था भाई मैं कोई ट्रंप को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ट्रंप को ब्लेम नहीं करता हूँ। और अगर मैं ट्रंप की जगह पे होऊंगा तो भारत के लिए भी मैं भी इसी तरह से करूँगा, यानी कि मैं भी भारत के ही इंटरेस्ट को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रंप के कहने में आ जाऊंगा, इनका ये कहने का अर्थ था। और दूसरी बात जो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दी कि भाई ये जो है ये टेररिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से इसी प्रकार की हरकतें कर रहा है। बल्कि 1947 में भी जो इसने किया था और जिसको कहते हैं जो कबीलों ने यहाँ पर रेड की थी, वो भी झूठ है। उसमें भी पाकिस्तान आर्मी ही उसके पीछे थी और वो भी एक एक्ट ऑफ टेरर था जिसके सहारे इन्होंने आधे कश्मीर पे एक तिहाई POJK पर कब्ज़ा कर रखा है और उसका भी अभी सिला बाकी है। और ये लोग कहीं भी छुप जाएं, ये जो टेरर कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में ये आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। यूरोप में आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, आपने एक टेररिस्ट कंट्री नहीं देखी है। पाकिस्तान जो है वो यूनिक इसलिए है कि यहाँ टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है ये टेररिस्ट है। और ये जो है टेरर को एज ए स्टेट पॉलिसी यूज़ करती है और टेररिस्ट को भारत में भेजती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसीज़ को बढ़ाने के लिए और भारत को लगातार अंडर प्रेशर रखने के लिए। वैसे तो उन्होंने ये भी कह दिया, तुर्की ब तुर्की वैसे तो नहीं कहा, लेकिन हाँ एक तरह से उन्होंने इंगित कर दिया कि पूरा का पूरा पश्चिम जो है वो इसको इसलिए देखता है इतने हल्के से क्योंकि उसका भी शायद इसमें कोई इंटरेस्ट है कि भारत जो है वो आगे ना बढ़ पाए। बड़ी बात जो कही, जिसके लिए मैंने आपके सामने ये एक मैप खोल रखा है, वो ये कहा कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान से कहीं से भी ऑपरेट करेंगे, कितना भी डीप हमें जाना पड़े हम उनको हिट करेंगे। और हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान में कहीं भी हिट कर सकते हैं। अब ये बात जो है ये देखने वाली है। ये हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि साहब के सबसे दूरी अधिक किन स्थानों की है। मैंने दो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिए और वो दो रेफरेंस पॉइंट हैं। एक तो ये जलंधर के पास में है आदमपुर। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आदमपुर को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आदमपुर में S-400 की एक बैटरी स्टेशन है और उसी की जो वो जो रेजिमेंट है उसी की जो दूसरी बैटरी है वो यहाँ भुज में स्टेशन है। अब S-400 की मैक्सिमम रेंज क्या है? S-400 की मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर। तो अगर हम आदमपुर से 400 किलोमीटर प्लॉट करेंगे तो आप ये समझिए कि वो जो प्लॉटिंग है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ये यहाँ से और फिर इधर। और अगर हम भुज से 400 किलोमीटर प्लॉट करेंगे साहब, तो आप ये जानिए कि ये
ऐसे कुछ ये बनेगा यहाँ से। तो ये तो साहब ये S-400 की रेंज हो गई। ये S-400 से आप हिट कर सकते हैं बहावलपुर के ऊपर उड़ता हुआ कोई जहाज़ हो, और ये लाहौर वगैरह ये तो सब है ही। लेकिन ना आपने हिट कहाँ कहाँ किया इस बार? इस बार जो हिट किया भारत ने वो कहाँ कहाँ किया? देखिए, भारत ने पेशावर हिट किया। पेशावर भारत ने नहीं कहा, पाकिस्तान ने स्वयं कहा कि साहब हमको पेशावर में मारा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद नूर खान बेस तो आपको सबको पता है हिट किया ही किया। कैसे किया? क्योंकि लॉन्ग रेंज से ही तो किया ना। वहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल से किया, स्कैल्प मिसाइल दागी, और आपके रशियन एक और जो मिसाइल थी जिसके सहारे जो उन्होंने जो डीपली बरीड जो हार्डेंड शेल्टर था उसको हिट किया, और रशियन मिसाइल थी। उसके अलावा भारत के पास एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो 180-200 किलोमीटर वाली तो है ही। ब्रह्मोस मिसाइल है जो ब्रह्मोस इस समय 600 किलोमीटर तक मार कर रही है। तो ब्रह्मोस अगर मान लीजिए 600 किलोमीटर है यहाँ पर, ये बीकानेर के पास से मान लीजिए ये सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ से अगर 600 किलोमीटर प्लॉट करें तो क्वेटा तक पहुँच जाते हैं। क्वेटा लगभग सूरतगढ़ से 600 किलोमीटर पड़ता है, यानी ये कि क्वेटा हमारी रेंज में है। क्वेटा में किसी को छुपाओगे उनको चमन में छुपाना पड़ेगा, क्योंकि चमन में भी जस्ट आउट ऑफ रेंज। चमन क्या है कि चमन ये बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन डेफिनेटली यहाँ से अगर मान लीजिए जैसलमेर से हमको 600 किलोमीटर टारगेट करना है तो हम इनकी जो ओरमरा जो इनका बेस है यहाँ पर, और यहाँ पासनी जो बेस है, और ये जो ग्वादर बेस है, ये हमारी रेंज से बाहर है। ये 2 एयरबेस ऐसे हैं जो हमारी रेंज से बाहर है। मतलब फिर अगर यहाँ मान लीजिए ये जगह है, इसको बोलते हैं तफ्तान। तफ्तान जो है ये क्रॉसिंग है ईरान और पाकिस्तान का, और ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो तफ्तान क्रॉसिंग है ये अभी रेंज से बाहर है। लेकिन क्या होने जा रहा है भाई? होने ये जा रहा है कि भारत ने अभी 2 ऐसी मिसाइल्स जो हैं वो फास्ट ट्रैक पर डाल दी हैं, उनकी टेस्टिंग फास्ट ट्रैक पर डाल दी है। एक के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ET LDHCM जिसको बोल रहे हैं। उसका नामकरण भी कर दिया गया, उसको बोल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। तो प्रोजेक्ट विष्णु की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, और कह रहे हैं कि साहब कि ये अभी इसी साल नहीं तो अगले साल तो निश्चित रूप से ये तैयार हो जानी है। तो 1500 किलोमीटर अगर आपने उसको ले लिया तो भैया पूरा पाकिस्तान आपकी रेंज में है। और उसके अलावा जो ब्रह्मोस का जो अगला आइटरेशन है, ब्रह्मोस 2.0, वो जा रहा है 800 से 900 किलोमीटर। तो 800 से 900 किलोमीटर में भी ये तफ्तान भी आपकी रेंज में आ जाता है, ग्वादर भी आपकी रेंज में आ जाता है, और बड़ा और ये जितने भी आप देख रहे हैं सब कुछ आपकी रेंज में है। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि भाई तुम कहाँ छिपाओगे, तुम इनको कहीं भी छुपा लो। जब हम एक वेंट ढूंढ के और उस वेंट में मिसाइल डाल सकते हैं और आपकी जो हार्डेंड शेल्टर है उसको नष्ट कर सकते हैं, जब हम ये आपका यहाँ पर ये लाहौर है, ये झेलम है, झेलम के पास यहाँ पर कहीं पे ये मुरीद बेस है, मुरीद में इनका जो कमांड सेंटर था उसमें स्कैल्प मिसाइल से छेद करके और अंदर जो लोग बैठे हुए थे कमांड सेंटर में उनको मार दिया। ये मुरीद बेस में। मुरीद बेस के अलावा इधर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर रफ़ीकी बेस है, इसको भी स्ट्राइक किया है। ये जितने लाइन से बेस थे, खाली आप ये देख लें कि यहाँ पर ये बन्नू वाला जो बेस है वो भी रेंज में ही था, लेकिन बन्नू को स्ट्राइक नहीं किया। बन्नू को भी चाहते तो कर सकते थे। 15 बेस हैं इनके मेन, 15 में से 11 बेस को भारत ने स्ट्राइक किया। तो ये तो एयर बेस की बात हो रही है।
बात यह है कि आप टेररिस्ट को कहाँ छुपा सकते हो। टेररिस्ट को जहाँ भी छुपाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आप पाओगे, तो सबसे ज़्यादा दूर आप अगर टेररिस्ट को छुपाने जाओगे तो आप जाओगे बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान भी क्या सेफ़ है क्या? ये बलूचिस्तान में ये जो जगह है, यहाँ पर मसूद नाम की जगह है, इसके पास भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आईएसआई ने ISKP या ISPP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस उसको बोलते हैं, उसका यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर चला रखा ये। और उस ट्रेनिंग सेंटर को साहब किसने नष्ट किया? बलोच लिबरेशन आर्मी ने। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना ये मिलके एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। वो बड़ा ऑपरेशन ये प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान के टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट दे रहे थे। आपको ध्यान है ना कि किस तरह से इन्होंने 26/11 में कलावा बांध के टेररिस्ट को भेजा था और उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए थे, हिंदू नाम से आइडेंटिटी कार्ड दिए थे, जिससे कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा जा सके। अब इस बार इन्होंने नया शगुफा ट्राई किया। वो नया शगुफा ये ट्राई किया है कि साहब क्या अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट प्लांट कर दिए जाए, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और उनको ट्रेनिंग दे के भारत भेजा जाए। जयशंकर जी ने सब साफ कर दिया है कि कहीं से भी भेजो, कैसे भी भेजो, हमको पता है तुम क्या कर रहे हो और हम तुमको पाकिस्तान में कहीं भी रहो वहीं घुस के मारेंगे, जो कि ये बलूचिस्तान में ISKP के ट्रेनिंग सेंटर को BLA ने ख़त्म किया है। उसको आप एक एविडेंस मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।